गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यूई की वर्कशीट 20 जो आपके चैप्टर न्यूट्रिशन एंड एनिमल से है। मीन्स हिंदी में प्राणियों में पोषण। और बेटा आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। राजू वॉज गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, सो ही वॉज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट वेरी फास्ट एंड विदाउट प्रॉपरली चूइंग. His mother asked him to chew his food properly before intake. Could you think why did she ask so? Let us explore. बेटा राजू अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा है और वो बहुत जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा है। तो राजू की मदर राजू की माँ उसे कहती हैं कि भोजन को निगलने से पहले ठीक से चबाना चाहिए। ठीक है, क्या आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा सही कहा है और क्यों कहा? तो देखिए बेटा, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ एंड द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. बेटा फूड जो होता है भोजन का अंतःग्रहण मुंह के द्वारा होता है और भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतःग्रहण. मतलब इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन. टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, राइट, जिसको हम हिंदी में अंतःग्रहण कहते हैं. मतलब भोजन का ग्रहण करना, भोजन को शरीर के अंदर लेना. द फूड गेट ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर pieces with the help of teeth and it help in easy ingestion as well as in the digestion of food. बेटा जो भी भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है वह भोजन के पाचन एवं आसान अंतःग्रहण में मदद करता है. दांतों का क्या काम होता है बेटा? भोजन को अच्छे से चबाना और उसको पीसना ताकि हम उसका पाचन अच्छे से कर सकें. हमारे दांतों की आकृति भी भिन्न भिन्न होती है और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं. तो द फूड गेट ब्रोकन डाउन, फूड जो होता है कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ और इट हेल्प अस टू मैनेज वेल इन दी डाइजेशन ऑफ फूड. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ कौन कौन से हैं बेटा? हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ होते हैं. इंसिजर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं कृंतक. ओके, और किनाइन को कहते हैं रदनक. प्रीमोलर को कहते हैं बेटा अग्र च्वर्णक और लास्ट में मोलर को कहते हैं च्वर्णक. ओके, तो देखिए बेटा इन सीजर्स का क्या काम होता है? ये कटिंग और बाइटिंग का काम करते हैं. मतलब जो कृतंक होते हैं वो एक तरीके से काटने का काम करते हैं. ठीक है, कृतन एवं दंशन करने का कार्य करते हैं. मतलब काटने का काम करते हैं, बाइट करने का काम करते हैं. ठीक है, केनाइन रदनक जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं? प्राइसिंग एंड टेयरिंग ऑफ, मतलब चीरने और फाड़ने का. आपने देखा होगा जो मांसाहारी जंतु होते हैं बेटा उनके अंदर ये केनाइन बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं. और वो क्यों होते हैं? ताकि वो अच्छे से खाने को क्या कर सके, अपने शिकार को अच्छे से फाड़ सके. ठीक है, केनाइन केनाइन मतलब रदनक, चीरने और फाड़ने का काम करते हैं. अग्रचर्णक च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. अग्रचर्णक जिसको हम प्रीमोलर कहते हैं बेटा वो चबाने का और पीसने का काम करते हैं. और चर्णक मतलब मोलर जो सेम एज प्रीमोलर की तरह ग्राइंडिंग ऑफ टीथ मतलब चबाने और पीसने का काम करते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा हमारे माउथ में ही, ठीक है, आवर माउथ हैज़ द स्लाइवरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट स्लाइवा. हमारे मुंह के अंदर बेटा लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस जिसको हम लार कहते हैं उसका स्राव करती है. ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं छोटे छोटे जिनसे क्या निकलता है? स्लाइवा. द स्लाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर. स्लाइवा क्या करता है? स्लाइवा ब्रेक डाउन करता है फूड का. किसका? कौन से फूड का? स्टार्च का. किस में? स्टार्च को कन्वर्ट करता है किस में? शुगर में. ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो? मांड. ठीक है, मंड को कन्वर्ट करता है किस में? शर्करा में. ओके, अगर आप इसको अपने घर पे भी देख सकते हैं ट्राई करके. बेटा आप एक रोटी का टुकड़ा लीजिए, ठीक है, उस रोटी के टुकड़े को चबाते रहिए. थोड़ी देर आप चबाएंगे, किसी भी आप उसको सब्जी या किसी भी दाल के साथ नहीं लीजिए, सिर्फ एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा वैसे ही आप चबाइए. थोड़ी देर चबाने के बाद आप देखेंगे कि वो आपको मीठा मीठा लग रहा है. ठीक है, वो मीठा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें लार अच्छे से मिक्स हो जाती है बेटा, जिससे उसका स्वाद क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है. मतलब जब उसमें स्लाइवा मिक्स हो जाता है तो वो हमें कैसा टेस्ट देता है? स्वीट टेस्ट देता है. ठीक है, उसके बाद आता है बेटा टंग. टंग मतलब जीभ.
ठीक है। जीभ का क्या कार्य होता है? जीभ जो होती है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। बेटा जीभ जो होती है वो एक तरीके का आपका मस्कुलर मांसपेशी अंग होता है जो पीछे की तरफ मुंह की गुहिका के जो बेस होता है बेटा, अधर होता है, वहां पे जुड़ा हुआ होता है। और इस पर बेटा इस पर स्वाद की कलिकाएं होती हैं। इसके ऊपर क्या होती हैं? टेस्ट बर्ड होती हैं अलग अलग जगह पर, जो कि हमें अलग अलग फूड के टेस्ट को बताती हैं। जैसे ये देखिए बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमें स्वीट टेस्ट बताएंगी। यहाँ पे जो बर्ड्स प्रेजेंट है वो हमें खट्टे का टेस्ट बताएंगी। ये जो देखिए यहाँ पे जो वाइट उसमें दिखा रखा है बेटा, ये हमें सॉल्टी मतलब नमकीन टेस्ट बताएंगी। और यहाँ पे जो है वो हमें कैसा बताएंगी? कड़वा टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, डेंटल केयर। डेंटल केयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें अपने दांतों का बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यह एक अच्छी आदत है। इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ इन द माउथ आफ्टर ईटिंग मे हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो इन इट। बेटा अगर हम खाने के बाद यदि हम अपने दांत या मुंह को अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो हमारे मुंह में बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया और जीवाणु जो है वो चले जाएंगे। और ये जीवाणु हमारे दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा, ठीक है, को क्या कर देते हैं? विघटन कर देते हैं। और अम्ल धीरे धीरे हमारे दांतों को क्या करता है? नुकसान करता है। मतलब वी डू नॉट क्लीन, अगर हम अपने टीथ को क्लीन नहीं करेंगे तो और जो भी हम खाना खाएंगे बेटा, वो उस खाना खाने के बाद हमारे जो दांतों में हार्मफुल बैक्टीरिया वो ग्रो करेंगे। एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीजेस द एसिड। और बेटा ये बैक्टीरिया फिर शुगर के साथ रिलीज करके एसिड फॉर्म कर देंगे। और उस एसिड से क्या होगा? इट ग्रेजुअली डैमेज आवर टीथ। ये टीथ हमारे टीथ को क्या कर देगा? खराब कर देगा। एंड दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इसको हम क्या कहते हैं? दांतों का सड़ना, टूथ डिके। देयर फोर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और डेंटन विद द एटलीस्ट ट्वाइस अ डे और रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। तो बेटा जो ये तरीका होता है जिसमें कि हमारा भोजन जो है वो जीवाणुओं, जो दांतों में जीवाणु, जो भोजन फंस जाता है उसके ऊपर जीवाणु जो है वो क्या करते हैं? भोजन को शर्करा, जो भोजन के अंदर शर्करा होती है बेटा, उसका विघटन करके उसको अम्ल में बदल देते हैं। और ये अम्ल जो है धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसको क्या बोलते हैं? दंतक्षय। इसलिए हमें डेली कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, या फिर अपने दांत हर बार खाना खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। ठीक है। आइए बेटा अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। भोजन करते समय हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए? बेटा हमें भोजन करते समय खाने को जो ठीक से चबाना इसलिए चाहिए ताकि बच्चे जो हमारा भोजन है बेटा भोजन को हमें ठीक से इसलिए चबाना चाहिए क्योंकि जो भोजन का भोजन करते समय जो भोजन से हम जो हमारे मुंह से लार होती है बेटा, भोजन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि उसका अच्छे से क्या हो सके? पाचन हो सके। ठीक है, तो आप इसका आंसर यहाँ से दे सकते हैं। हाँ, ये देखिए, इफ वी चू अ पीस ऑफ ब्रेड, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि वी शुड, देखिए मैं आपको नोट करके बता देती हूँ, आप इसको लिखिए, वी शुड chew food properly while eating so that so that saliva mix well with food for the proper digestion। ठीक है, हमें इसलिए भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए ताकि
जो लार है, ठीक है, मैं इसको इरेज करी बेटा, ताकि जो लार है वो भोजन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और भोजन का अच्छे से पाचन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टूथ और टीथ, सॉरी, ठीक है। तो बेटा ये वी वन शुड क्लीन द टीथ विद द ब्रश, दिस इज द आंसर। मतलब हमें अपने दांतों का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए, दिन में हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, ताकि हानिकारक बैक्टीरिया जो है वो उसको नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा देखो, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, ये देखिए, स्लाइवरी ग्लैंड सीक्रेट स्लाइवा, जिसको आप हिंदी में क्या लिखेंगे कि स्लाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है बेटा, स्लाइवरी ग्लैंड से जो लार, जिसको आप हिंदी में क्या कह रहे थे, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लाला रस, ओके। जो भोजन में मर्ण को किस में बदलता है, शर्करा में, ओके। ये आप पूरा लिख सकते हैं, राइट। सेकंड देखिए, टंग, टंग क्या होता है बेटा, टंग जो होती है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, यहाँ से ये लिख देंगे आप, मतलब जीभ, ठीक है। और ये हमें टेस्ट, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड होती है, यह हमें स्वाद का एहसास कराता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से देख के लिख लेंगे। मोलर टीथ, बेटा मोलर टीथ जो होते हैं उनका क्या काम होता है, ग्राइंडिंग एंड चोइंग, ओके। ये हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ग्राइंडिंग और चोइंग में, ओके। जिसको हम क्या कहते हैं, च्वरनक, ये क्या है, भोजन को चबाने और पीसने में मदद करते हैं। लास्ट बेटा स्लाइवा, स्लाइवा को हिंदी में कहते हैं लार, ठीक है। यह क्या करता है, यह मुंह में जो एंजाइम होते हैं एमाइलेज, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट, आप सीधे सीधे बस ये लिख दीजिए, यहाँ से जो स्लाइवा लार होता है, द स्लाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है। और हिंदी में जो स्लाइवा होता है वह मर्ण को शर्करा में बदलने का काम करता है, ठीक है। तो ये है बच्चे आज की आपकी वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।